आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4.5 महीने यानी मोर देन अ क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20%, 18 to 20% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट करके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम है उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 1050 के आसपास आती है। और हमारी दोस्तों ये जो पैटर्न है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना आ जावे, वो लिहाज से दोस्तों हम एक्चुअल ब्रेकआउट मानकर चलेंगे 1080 के ऊपर। जैसे ही 1080 के ऊपर मिलेंगी क्लोजिंग तो दोस्तों फिर अपसाइड में इसके टारगेट ऑलमोस्ट 1300 तक, अब उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1300 की ज़्यादा हो जाएगी। और बीच में ये एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, और ये रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आवे और उसके बाद स्टॉक फिर ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो। और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर एक और कंसोलिडेशन फेस है यानी एक और सेकंड नेक लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही दोस्तों ये वाला एरिया जो टिल नाउ एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।